होई गणनायक करिबर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन द्वंद्व गुरुपद पदुम परागा सुरभि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब की न महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है। यहाँ सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। जोग लगन ग्रह भारत की सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मान लीजिए कि कोई दृश्य आप बहुत सुंदर देख रहे हैं और उस दृश्य का वर्णन करना हो या उसका चित्र बनाना है। जितना सुंदर देख रहे हैं उतना सुंदर बना नहीं पा रहे, उतना सुंदर वर्णन नहीं कर पा रहे, लेकिन इच्छा है बनाने और दिखाने की। लेकिन जब बनाने और दिखाने जाते हैं तो वह चित्र जो बनाते हैं वो ठीक से बन नहीं पाता। तो क्या होगा, हम किसी चीज का वर्णन करें और उसको बढ़िया से न करके खराब कर दें तो लीपापोती हो जाएगी। तो राम जन्म की कथा ही ऐसी। भगवान राम जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, वह दृश्य, वह समय इतना भावपूर्ण आनंदपूर्ण है और उसको हम देख तो रहे हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं करने आता है, न कथा कह के न गा करके। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। उनको गाने की कला आती है, बजाने की कला आती है, नृत्य करने की कला आती है, सुर संगीत की कला आती है, लेखन करने की कला आती है। वो अपने भाव को अभिव्यक्तियों के द्वारा, संगीत के द्वारा उत्सव में बदल सकते हैं। लेकिन जो कलाकार न हो, जो हमारी तरह हो कि हम देख सुन तो रहे हैं, राम जन्म की खुशी में मन ही मन आनंदित भी हो रहे हैं, लेकिन जैसा वर्णन करना चाहिए न गा के कह पा रहे हैं, न लिख के कह पा रहे हैं, न चित्र बना के कह पा रहे हैं, न व्यवस्था करके कह पा रहे हैं, न उत्सव बना करके कह पा रहे हैं। मन के भीतर तो उत्सव है लेकिन उस उत्सव को बाहर दिखा नहीं पा रहे। राम जन्म बड़ा अद्भुत। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। यह भाव की कथा है बाबा, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से, कृपा से ऐसी कृपा करिए कि भाव की कथा को हम स्वयं भाव में आकर के अपने लिए ही कह सके और आप समझ सके।
सारे देवी देवता जान गए, ब्रह्मा जी जान गए कि अब राम जी के प्रकट होने का समय आ गया। भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। तो जब भगवान का प्रकट होने का समय आ जाएगा तो क्या होगा? अभी अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री को आना हो तो मुख्यमंत्री और सारे अधिकारी लोग तो पहले से अगवानी में आ जाएंगे। जब प्रभु के प्रकट होने का समय आया तो क्या हुआ? यह प्रकृति अपनी खुशबू के द्वारा, अपनी सुंदरता के द्वारा, अपनी सुगंधित वायु के द्वारा, अपने तापमान के द्वारा भगवान के स्वागत में लग गई। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। अवधपुरी का वातावरण इतना सुंदर हो गया कि देवता लोग भी उस अवधपुरी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। सारे जंगलों में, पेड़ पौधों में मानो फूल खिल गए, बसंत की बहार आ गई है। और ब्रह्मा जी जान गए कि धरती अपने स्वामी की सेवा में लग गई, अर्थात भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। तो क्या किया? सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। दुख तो अकेले झेला जा सकता है, ये भी है। दुख को, अपमान को अकेले कोने में सह सकते, लेकिन खुशी तो किसी के साथ ही मनानी पड़ती है, अकेले तो मना नहीं पाएंगे। ऐसा थोड़ी है हम बड़े प्रसन्नचित्त हैं और रास्ते पे झूमते चले जा रहे हैं। खुशी जब तक अपनी किसी को दिखाए ना, बताए ना, आनंद का समाचार बताए ना, तब तक खुशी तो मनाई नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि भगवान के प्रकट होने का समय आ गया, भगवान शंकर जब अपने मुख से ये बात निकाल रहे हैं, राम जन्म की कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया अपने बालों को समेट करके, हाथ जोड़ करके और शंकर जी की आंखों में डूब डूब करके देख रही है। शिव जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया भगवान शंकर की आंखों में उस दृश्य को देख भी रही। पार्वती जी के रोम रोम प्रतिष्ठित हो गए, खड़े हो गए। भगवान शंकर अपनी कथा को बड़े भाव पूर्वक सुना रहे हैं और पार्वती मैया उनके अनुसार ही झूम झूम के कथा सुन भी रही हैं, कथा देख भी रही हैं। ब्रह्मा जी महाराज सारे देवताओं के पास, वैसे तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आते हैं, भाई जो छोटा है वो बड़े के पास जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी सारे देवताओं के पास पहुंच गए। चलो चलो चलो, कहां? अवधपुरी चलो, भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। यह कथा जब हम सुना रहे हैं, अगल बगल का वातावरण भी वैसे ही शीतल मंद सुरभि बह पाओ। अभी भी बड़ी सुंदर सुंदर हवा चल रही है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी जो हवा बाहर से कथा की ओर आ रही है, सोचिए उस समय कैसा आनंद होगा। ब्रह्मा जी महाराज चले सकल सुर साजी विमाना, सो अवसर बिरंचि जब जाना। सारे देवता लोग अपने अपने वाहन को, अपने अपने विमान को सजा करके कहां गए? गगन विमल संकुल सुरजूथा। संकुल, संकुल किसे कहते हैं? हम ऐसी संरचना जिसमें नीचे नोक हो और ऊपर बड़ा फैलाव। अयोध्यापुरी की उस समय भौगोलिक स्थिति संकुल की तरह होगी। अयोध्यापुरी के आसमान पे देवता लोग दूर दूर तक प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन सबकी दृष्टि कहां है? संकुल कोने में माता कौशल्या के कक्ष की ओर कि कब भगवान प्रकट होंगे। बाबा कहते देवी गगन विमल संकुल सुरजूथा। यह गगन या आसमान बड़ा साफ सुथरा हो गया और देवताओं के समूह से संकुल हो गया। सबकी दृष्टि अवधपुरी की ओर हो गई। गावहीं गुण गंधर्व बरू था।
गंधर्व लोग वो जो आता है वो नृत्य बजाना आता है, वो भगवान की सेवा में नृत्य कर रहे हैं, एकदम से नृत्य कर रहे हैं, चारों ओर का आनंदमय वातावरण हो गया है। वर्ष ही सुमन सुअंजलि साजी, अंतरिक्ष से आसमान से देवता लोग अपने हाथों में पुष्प भर करके अवधपुरी की ओर गिरा रहे हैं। अच्छा, ये पुष्प जो होते हैं, इन पुष्प को स्पर्श ना करिए तो आनंद नहीं आएगा। किसी बर्तन में अगर हम रख के और सब गिरा दें तो नहीं मजा आएगा। अपने हाथों में जब पुष्पों को रखेंगे और जब भगवान पे चढ़ाएंगे, एक एक पुष्प भगवान पे चढ़ाएंगे अपने हाथों से स्पर्श करके, छू करके, तो पुष्प अपने हाथों का छुअन, अपने शरीर का स्पर्श, उसका सुगंध, उसका सुख, उसका दुख, उसका आनंद, उसका गीत, उसका संगीत उन पुष्पों के माध्यम से भगवान के पास जाता है। देवता लोग यही कर रहे हैं, हाथों में सुअंजलि में, अपने अंजलि में पुष्पों को भर करके अवधपुरी की ओर गिरा रहे हैं। जब अवधपुरी को गिरा रहे हैं, वर्ष ही सुमन सुअंजल साजी, गह गही गगन बिंदुन दुबेबाजी, एकदम से दुंदुबी बजा रहे हैं कि भगवान तो अब जन्म लेने वाले हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा, अपनी अपनी सेवा लेके आ रहे हैं भगवान के पास। जब मंदिर में जाते हैं तो पुष्प लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, गमछा लेके जाते हैं, चुनरी लेके जाते हैं, हाथ जोड़ करके जाते हैं, जिसकी जिसकी जैसी श्रद्धा भाव, जैसी सेवा, जैसा समय वो लेके जाते हैं। देवता लोग, नाग लोग, मुनि लोग, सब लोग अपने अपने हाथों में बहुविधि लावहि निज निज सेवा, अपनी अपनी सेवा लेकर के आए हैं कि जब राम प्रकट होंगे उनको हम देंगे, जब भगवान प्रकट होंगे तो उनको देंगे। इसी बहाने भगवान का जन्म हो, भगवान का दर्शन तो हो। सारे लोग मिलकर के जब भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि हम अंशों सहित अवतार लेंगे, उस समय भी सबको भगवान की केवल वाणी सुनाई दी थी, भगवान का दर्शन किसी को नहीं हुआ। आज भगवान दर्शन देंगे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। लेकिन भगवान ऐसे तो है नहीं, सबको दिख जाएंगे। और विनतियां कर रहेंगे देवता लोग, लेकिन भगवान दिखे किसी को नहीं। भगवान की आकाशवाणी का आदेश आया कि अब सब लोग, आप लोग अपने अपने धाम जाइए और हमको अपनी लीला, अपना अवतार करने दीजिए। सुर समूह विनती करी, सारे देवता लोग बिना दर्शन के ही हाथ जोड़ करके विनती कर लिए, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, कौन प्रकट हुआ? भगवान शंकर कहते हैं देवी जग निवास प्रकट, जिसका वास कहीं दूर नहीं है। लोग कहते हैं वैकुंठ में भगवान है, इस संपूर्ण जगत में भगवान है और संपूर्ण जगत भगवान में है। तो जग निवास, इस जग का जहां निवास है वो भगवान प्रकटे, जिस भगवान का इस जगत में निवास है वो भगवान प्रकटे। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम, सारा संसार जहां विश्राम पा जाए हो वो भगवान प्रकट। ईश्वर का जैसा रूप है, जैसा स्वरूप है, अनेक रूप अनेक स्वरूप, भगवान जब प्रकट हुए तो देखिए बिजली भी आ गई। भगवान के अनेक स्वरूप, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है और जिस दृष्टि से ईश्वर जिसको जैसा दिखता है, भगवान शंकर कहते हैं देवी जग निवास करो। भगवान का वास इस जगत में है तभी तो हमारे सुख दुख समझेंगे। और वो भगवान जब प्रकट होते हैं, कहां प्रकट होते हैं? देवी कौशल्या, माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट होते हैं। मैया के कक्ष में जब प्रभु प्रकट होते हैं तो उसके बाद जो स्तुति गाई गई है, कही गई है, हम सबके घर में वह बसती है। जब भी रामनवमी आती है तब हम लोग यही कहते हैं राम जी के जन्म के समय इसके अलावा और कोई स्तुति ही समझ में नहीं आती।
भगवान शंकर ने तुलसी बाबा से जो लिखवा दिया है वो अमर हो गया है। बिना रामचरितमानस के आज के समय में हम लोग राम जी की अर्चना भी करना चाहे तो सोचेंगे कि कहां से करें, किस चीज से करें। बिना रामचरितमानस के कुछ संभव ही नहीं। और यह स्तुति हमने अनेक बार सुनी है, अनेक बार कही है, अनेक बार गाई है, देखी है, लेकिन इस स्तुति का भाव क्या है? यद्यपि शारदा मैया की इतनी कृपा मेरे ऊपर नहीं है कि हम इसको गा करके भाव के अनुसार सुना सकते हैं, फिर भी माता की कृपा है कि यह स्तुति कहने का मौका मिला है कि भगवान के इस स्तुति का भाव कैसा है। और जब यशोदा जब कौशल्या मैया के कक्ष में जन्म के पहले जग निवास भगवान जब प्रकट होते हैं तो माता की स्थिति क्या होती है और भगवान की स्थिति क्या होती है? बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति, सुनने, देखने, समझने लायक। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम राम कथा से स्वयं को जोड़ सकें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान की स्तुति क्या, कौन प्रकट हुआ, भगवान के गुण क्या, भगवान कैसा होना चाहिए। हमने कथा में सुना कि क्षीरेश्वर बाबा ने कहा कि हे वशिष्ठ, जैसा तुम्हारे मन में इच्छा है वह सब पूर्ण होगा। तो राम जी का गुण, राम जी का रूप, राम जी का स्वभाव कैसा था, यह वशिष्ठ जी की इच्छा थी। अब भगवान जो प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला, प्रभु पैदा नहीं हुए, प्रभु क्या हुए, प्रकट हुए। और जो ये प्रकट हुए हैं, इनका पहला गुण क्या है भगवान के प्रकट होने का? राम जी का पहला गुण क्या है, भगवान का पहला गुण क्या है? भय प्रकट कृपाला। भगवान का पहला गुण ही है कृपा करने वाला। हमारी कर्म क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा गुण क्या है, हमारे खाते में पाप कितना है, हमारे खाते में पुण्य कितना है, यह बात की बात। भगवान का स्वभाव क्या है, कृपाला। इस संपूर्ण संसार में कृपा करने के लिए ही प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं। भगवान का पहला गुण कृपाला और दूसरा गुण दीन दयाला। कृपा तो करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? अच्छा, भगवान कौन सी कृपा किए हैं? लोग कहेंगे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कौन सी कृपा है भगवान की जिसको हम कहें कि भगवान की कृपा की है? सारे लोग कहते हैं भगवान बड़ी कृपा की है। अरे कौन सी कृपा? कुबेर बना दिए हैं या बहुत शक्ति दे दिए हैं? अगर हम बहुत सूक्ष्म अर्थों में देखने जाएं, महापुरुषों की जीवनी को देखें, तो कर्म और फल का सिद्धांत, अर्थात हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमको प्राप्त होगा, और जब फल प्राप्त होता है तो फिर कर्म करते हैं। यानी कर्म और फल यह नवीन रूप से चलता रहता है। हम नवीन नवीन कर्म करते रहते हैं और उसका फल मिलता रहता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें कभी मोक्ष ही न प्राप्त हो। हम जब भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। इसी मानस में बाबा कहते हैं कि न किसी का गुण देखना चाहिए और न किसी का अवगुण देखना चाहिए। सत्य बात तो यह है देवी कि न किसी का गुण देखेंगे और न किसी का अवगुण देखेंगे। गुण और दोष अगर हम देखते हैं तो कर्म और फल के जंजाल में फंस जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करके उनके आदेशानुसार काम करते रहिए। तो जब हम कर्म और फल की व्याख्या पे जाते हैं तो पाएंगे कि नया कर्म नया फल, नया कर्म नया फल, कभी भी हिसाब बराबर हो ही नहीं सकता। कभी भी हिसाब बराबर नहीं हो सकता। और अगर हमें इस जीवन से मोक्ष लेना है तो जैसे सरकारी विभाग से नो ड्यूज लेते हैं, वैसे ही नो ड्यूज देने का काम भगवान करते हैं। यह जो मनुष्य रूप हमको मिला है, यही भगवान की कृपा है कि आज कम से कम
हमारी ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी बुद्धि है, ऐसी सोच है कि प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े तो हो सकते हैं। सबसे पहली कृपा भगवान की यही है। यह जरूरी ना समझिए कि हमारे बहुत अच्छे कर्म थे इसलिए मनुष्य बने हैं, प्रभु की कृपा से मनुष्य बने। तो भगवान की कृपा, भगवान का पहला गुण कृपाला, दूसरा गुण दीन दयाला। दीन दयाल अर्थात सबके, जिसके पास सामर्थ्य हो, जो बड़े आदमी हो, उनकी सहायता तो सब कर देते हैं। जब व्यक्ति के पास कुछ ना हो, छोटा व्यक्ति हो, उसकी सहायता कौन करेगा? उसकी बात सुनने वाला कौन होगा? भगवान सबसे पहले दीनों के, यद्यपि वह सबके हैं, लेकिन सबसे पहले किसके हैं? सबसे पहले दीनों के हैं, अर्थात जिनके पास क्षमता नहीं। जैसे किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसमें जिस बच्चे के पास चलने की क्षमता नहीं होगी, छोटा होगा, माँ बाप सबसे पहले उस बच्चे के, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा वाला है पढ़ने में बहुत तेज हो गया तो माँ बाप छोटे वाले को जो बेचारा गोदी में उसकी ओर देखेंगे। सबसे ज्यादा समय किसको? जो स्वयं माँ बाप पे आश्रित है। ऐसे ही जो दीनहीन अवस्था में है, भगवान सबसे पहले उसके ऊपर कृपा करते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और देवी कौशल्या के हितकारी, कौशल्या अम्बा भगवान के ऐसे भगवान जो कृपालु हैं, दीन दयालु हैं, जग निवास हैं, वह भगवान जब प्रकट होते हैं तो देवी कौशल्या के हित के लिए प्रकट। देवी कौशल्या का हित क्या है? एक मां का हित क्या होता है? बच्चा जब छोटा होता है तो वह जब मां के गुणों के अनुसार आगे बढ़ता है, अपने कुल खानदान के गुणों के अनुसार आगे बढ़ता है, अच्छे कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता है, यही उसकी मां का हित होता है। कोई मां यह नहीं चाहती है कि बच्चा हमारा लुटेरा बन जाए, राक्षस बन जाए, खूब पैसा कमाए लेकिन एकदम से निशाचर बन जाए। हर माँ, यहाँ तक कि राक्षसों की भी माँ यह सोचती है कि यह बच्चा हमारा जो है वह अच्छे रास्ते पे चले, सुख शांति पूर्वक रहे और दूसरों को कष्ट न दे। कौशल्या अम्बा तो माँ के साथ साथ संपूर्ण अवध की महारानी भी, और महारानी केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं रहती। बाबा यह नहीं कहते हैं कि राम जी की मां का हित लाभ, बाबा कहते हैं कौशल्या हित का। कौशल्या राम जी के जन्म के पहले इस अयोध्या की महारानी है, अर्थात कौशल्या जी का वही हित होगा जो संपूर्ण प्रजा का हित होगा, जो अवध साम्राज्य का हित होगा। तो कौशल्या जी के गुण ही तो राम में आने वाले हैं। अगर कौशल्या जी के गुण न होते तो क्या राम जी जंगल जा सकते? क्या राम जी कहते कि माता हम जंगल जा रहे हैं और माता अगर आदेश न देती तो क्या जा पाते? यह कौशल्या का ही गुण है जो 14 वर्ष तक राम जी ने जंगल में निखार करके रखा, तो उस गुण से सबका भला हो गया। तो भगवान का तीसरा गुण क्या है? कौशल्या हितकारी। पहला कृपाला, दूसरा दीन दयाला और तीसरा देवी कौशल्या के जो गुण है, देवी कौशल्या के संपूर्ण समाज के लिए जो गुण है वह हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अब कौशल्या हितकारी के बाद हर्षित महतारी। अब कौशल्या अम्बा मां के स्वरूप में आई है, अभी तक तो महारानी के स्वरूप में है। और भगवान शंकर जब कथा सुना रहे हैं, उनकी कथा के एक अक्षर, एक शब्द को भी इधर उधर नहीं कर सकते। जब देवी कौशल्या ने देखा कि कक्ष में हमारे कोई श्याम रंग का, नील वर्ण का 4 भुजाधारी
अद्भुत स्वरूप में प्रकट होकर के कोने में खड़ा है। यह रूप विचार करके देखिए। भगवान विष्णु के नील वर्ण का जब हम चित्र देखते हैं, किसी मूवी में भी देख लीजिए, कई फोटो लगी है वो भी देख लीजिए, वह चतुर्भुज रूपधारी का रूप देखने के बाद ही जैसे आंखें एक जगह स्थिर हो जाती, इतना सुंदर स्वरूप। और देवी कौशल्या के कक्ष में अचानक तेजोमय रूप में चतुर्भुज रूपधारी नारायण जब प्रकट हो जाएंगे तो माता कौशल्या की स्थिति क्या होगी? कौशल्या अम्बा हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अभी अगर आपके सामने कोई भूत मिल जाए, अचानक से कोई प्रेत प्रकट हो जाए, तो व्यक्ति डर जाए, हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन भगवान सामने प्रकट हो जाए तो सबसे पहले खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि भय डर जाएंगे, अरे यह कौन आ गया। उनको देखते ही पहले अपने आप आनंद मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जिस जगह पे आते हैं वो उस जगह का वातावरण ही सुगंधित हो जाता है। तो जब कौशल्या अम्बा ने भगवान के इस कृपालु दीन दयालु रूप को देखा, हर्षित महतारी। क्यों? क्योंकि एक माता तो हर्षित हो ही गई, मुनि मनहारी। भगवान का रूप ऐसा था कि जो वैरागी ऋषि मुनि हैं, वह ऋषि मुनि भी अपना मन हार जाए, इतना सुंदर रूप। कृष्ण का रूप ऐसे थोड़ी था कि ज्ञानी वैरागी भी आकर के जब कृष्ण को देखते थे तो अपना सारी कथा पटकथा भूल जाते थे। राम जी का रूप जब विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा तो अपना पोथी वोथी सब छोड़ करके बक्सर से दौड़ते हुए अयोध्या चले आए अकेले। विश्वामित्र कोई छोटे मोटे ऋषि तो है नहीं जिनके घर में चले जाए वो घरे पवित्र हो जाए। वो ऋषि अकेले बिना किसी को बताए अपना डोली कमंडल लिए सीधे अयोध्या चले। कब? जब ध्यान में भगवान के रूप को देखा तब। यहाँ कौशल्या अम्बा साक्षात रूप देख रही है। यह रूप ऐसा है, मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। विचार कर रही है, यह अद्भुत रूप है। ऐसा रूप तो हमने न आज तक पढ़ा, न सुना, न देखा, न कहा। यह इतना सुंदर रूपधारी, चतुर्भुज रूपधारी हमारे कक्ष में कौन है, कैसा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा मन ही हार गया है। प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है। यह है क्या? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। लोचन अभिरामा, किसके लोचन? स्वयं देवी कौशल्या की आंखें जब भगवान की आंखों को देखती हैं तो भगवान एक टक कौशल्या को देखते हैं और कौशल्या जी की आंखें भगवान पे रुक जाती हैं। कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को कथा से जोड़ सकें। इतना सुंदर रूप है। भगवान छोटी छोटे रूप में है, चतुर्भुज रूप में, छोटे से स्वरूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जब बच्चा कोई छोटा अपनी मां को देखता है, जिस मां के गर्भ में रहा है, जब गर्भ से बाहर निकलता है तो देखता है यह उसी की आवाज है, टटोलता है। भगवान मानो देवी कौशल्या को टटोल रहे हैं, बड़े मासूम हैं। भगवान की यही तो लीला है, बड़े ज्ञानी, लीलाधारी, लेकिन इतने मासूम होते हैं कि व्यक्ति अपना सब कुछ हार जाए। इसीलिए भगवान का जो भक्तों के द्वारा दिया गया प्रेम का नाम है वो कहते हैं छलिया, अर्थात ठगने वाला, जो रूप दिखा करके ठग देता है। तो वह अपनी आंखों से कौशल्या जी को निहार रहे हैं और कौशल्या जी अपनी आंखों से उन भगवान को निहार रही हैं। लोचन अभिरामा, दोनों की आंखें एक दूसरे पर रुक गई। यह कौन है? तनु घन श्यामा, शरीर
बादलों के समान श्याम रंग है। बादलों के समान क्यों? जैसे हम बादल देखते हैं तो आनंद में आता है, और वहां से वर्षा होती है, वो वर्षा की बूंदे अमृत के समान होती है। भगवान का दर्शन ही बादलों के समान है, मानो देखते ही आनंद का अनुभव होने लगा। निज आयुध भुजचारी, और कैसे रूप में है? 4 भुजाओं में अपने अपने शंख चक्र गदा पद्म के साथ, अपने चारों आयुधों के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। लोचन अभिराम तनु घन श्याम, निज आयुध भुजचारी, भूषण मन माला भूषण बन माला, नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चतुर्भुज रूप में जब प्रभु प्रकट हुए हैं, भूषण बनमाला, एक विशेष प्रकार की बड़ी सुंदर माला होती है जो कभी भी मुरझाती नहीं। भगवान वो माला पहन करके नयन विशाला, ये हम लोग की जो आंखें होती है ना, इस आंखों से बड़ी है राम की आंखें। भगवान की आंखें बड़ी विशाल है। नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा ऐसा जो कि सिंधु सागर के समान है। जैसे आप सागर को देखिए, समुद्र को देखिए, देखते रहिए, कहीं और छोड़ दिखता ही नहीं। बैठे रहिए घंटों और सागर को देखते रहिए। वैसे ही जब कौशल्या अम्बा ने विशाल नयन विशाला, विशाल नयनों वाले जब राम को देखती हैं, भगवान को देखती हैं, चतुर्भुज रूपधारी देखती ही रहती हैं, और छोड़ कहीं पता ही नहीं लगता। इतना सुंदर भगवान का रूप, ऐसा वातावरण। अब क्या करें? अब अगर मान लीजिए भगवान ऐसे चतुर्भुज भेष में आपके सामने ही प्रकट हो जाए, हमारे सामने ही प्रकट हो जाए, तो क्या होगा? सारी स्तुति भूल जाएगी। जो बड़े बड़े मंत्रों वाले, बड़े बड़े श्लोकों वाले हम लोग स्तुति याद किए हैं, वो सब भूल जाएगा। क्या करें, क्या करना है? अभी तो पता है कि भगवान को खीर खिलाना है, भगवान को कथा सुनाना है, भगवान को स्नान कराना है, लेकिन ऐसे कहीं जाते रहे और अचानक से भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करेंगे? न नमामि शमीशान याद रहेगा और न ही कर्पूर गौरव याद रहेगा। कुछ याद ही नहीं रहेगा। जब याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? एक स्वभाव है आत्मा का कि वो दोनों हाथों को जोड़ देंगे, मुख मौन हो जाता है और भाव शोर करने लग जाते हैं। भगवान के इस रूप को जब कौशल्याम्बा देखी तो क्या की? कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करम अनंता। हाथों को जोड़ लिया, हाथों को जोड़ करके कह रही है। क्या कहें? किसी का संबोधन तो कुछ होना चाहिए। बिना नाम के किसी को कैसे बुलाएंगे? जब नाम नहीं रहता है पता, तो हम लोग किसी को बुलाना होता है तो ये सफेद शर्ट वाले, काली पैंट वाले ऐसे कह के बुलाते हैं। मान लीजिए हमें किसी रिक्शा को बुलाना है तो हम कहते हैं रिक्शा। बुलाते तो रिक्शा को, लेकिन रिक्शा वाला समझ जाता है कि हमको बुलाएगा, यद्यपि उसका नाम रिक्शा नहीं है, रिक्शा तो जो चला रहा है उसका नाम है। तो भगवान के इस रूप को जब कौशल्या अम्बा देखती है तो भगवान के रूप को नाम क्या दे? हाथ कांप रहे हैं, जोड़ लिया है, होठ फरफरा रहे हैं। तो पहला नाम जो भगवान का दिया कौशल्या अम्बा ने राम जी को दे करके, वह नाम उनके गुणों के आधार पर दिया। क्यों? शोभा सिंधु खरारी, शोभा ऐसी जो समुद्र के समान। अब आंखों से जब समुद्र को देखेंगे वह अनंत दिखेगा। जब हम आसमान को देखते हैं आंखों से, अनंत दिखता है, कहीं और छोर नहीं। तो भगवान का पहला नाम जो कौशल्या अम्बा कहती है, केहि विधि करौ अनंता। हे अनंत, आप कौन हैं और किस विधि से आपकी सेवा पूजा करें, क्या करें?
मेरे घर में अगर कोई आया है और हम उसके स्वभाव को न जाने तो हम ठंडा पिलाएं कि गर्म पिलाएं, हम चाय पिलाएं कि कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, हम प्याज वाली सब्जी खिलाएं कि बिना प्याज वाली सब्जी खिलाएं, कैसे पता चलेगा? तो हम स्वयं पूछते हैं कि ठंडा ले आए कि गर्म ले आए, क्या ले आए, कौन सी चीज ले आए? माता कौशल्या भगवान को कहती है, हे अनंत, हाथों को जोड़ करके कहती है, जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। किस विधि से आपकी सेवा करें? क्यों? क्योंकि माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावहि स्तुति संता। क्यों? अब इतनी बड़ी अयोध्या के कौशल्या के कक्ष में अगर कोई भगवान के स्वरूप में ऐसा रूप तो भगवान का ही है, प्रकट हो गया। लेकिन ये रूप जो हम आपका देख रहे हैं, आज तक हमने जितने भी वेद पुराण अध्ययन किए, जितनी भी शिक्षा ली, ऐसा रूप आपका कहीं न देखा और न कहीं सुना। माया गुण ज्ञानातीता, यह तो माया के गुण से अतीत है, माया के गुण से परे है। वेद पुराणों ने भी जैसा बताया है वैसा रूप आपका नहीं है, उससे भी अलग है। तो कैसे आपकी सेवा करें? और किसी किसी को देखिए तो देखते मन प्रसन्न हो जाएगा, किसी किसी को देखिए कोई बच्चा इतना छोटा रहेगा कि उसको गोदी में लेने का मन कर जाएगा। सामने वाले के रूप को देख करके मन में भाव आ जाता है। भगवान का जो रूप देवी कौशल्या देखती है, उनके मन में कैसा भाव आ गया? करुणा सुख सागर, रूप ऐसा जो कृपाला है और करुणा का बारिश करने वाला है। भगवान का रूप करुणा दिखाने वाला है और माता के हृदय में करुणा भर गई है। सुख सागर, सुख भर गया है, सब गुण आगर, सारे गुणों से परे हैं आप। ऋषियों मुनियों के द्वारा जो आपकी स्तुति गाई गई है, जय गावहि स्तुति संता, सुनी गई है। आपका रूप उन सबसे बड़े है। हे नाथ, आप कौन हैं और हमारे इस कक्ष में किस लिए प्रकट हुए हैं? दूसरा नाम जो भगवान का देवी कौशल्या ने लिया, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता। दूसरा नाम देवी कौशल्या ने श्रीकंता, जिसके हृदय में श्री का वास है। विष्णु भगवान को जब देखेंगे तो उनके हृदय में श्री दिखा देगा। तो जिसके हृदय में श्री का वास दिख रहा है, सो वो मम हित लागी। अब कौशल्या क्या क्या हित है? जब कोई गाना सुनते हैं तो सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं, कोई सुंदर चीज देखें तो देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान तो नयनानंद दान के दाता है, आंखों से देखने से ही प्रसन्नता मिल जाती है। माता कौशल्या अम्बा कहती हैं कि सो मम हित लागी, जो वेदों से पुराणों से भी, ऋषियों के श्रुतियों से, मंत्रों से भी परे, वो मेरे हित के लिए जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता, मेरे इस कक्ष में क्यों प्रकट हुए हैं? कौन है आप? अच्छा, एक और बात, कौशल्या अम्बा पूछ तो रही है, लेकिन भगवान को बोलने का समय नहीं देती, खुद ही पूछती जा रही है, पूछती जा रही है, पूछती जा रही है। एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर नहीं सुना, दूसरा प्रश्न, दूसरे का उत्तर भी नहीं सुना, तीसरा प्रश्न, तीसरे का उत्तर भी नहीं सुना, चौथा प्रश्न। स्वयं ही कह रही है, स्वयं ही सुन रही है, जैसे बावली हो गई है। भगवान का रूप देख करके लोग, अच्छे भले लोग बावले हो गए। कौशल्या अम्बा अपने ही बोल रही है, ब्रह्मांड की काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम कुर सुबासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना
प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कौन? उन भगवान नारायण के रोम रोम में ब्रह्मांड का दर्शन देवी को जब हो गया तो उनकी बुद्धि स्थिर रही। मम पुरुषोपासी यह उपासी, अपने ऊपर कौशल्या हंस रही, यह क्या मेरी स्थिति हो गई। हम देख क्या रहे हैं, दिमाग हमारा क्या समझ रहा है, क्या हम पागल हो गए हैं? हमारे पास हमारी बुद्धि ही नहीं। स्वयं के ऊपर हंसने लगी कौशल्या अम्बा। तो राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को छोड़ सकें। यह तो गा बजा करके पंक्ति सुन लेंगे, कह लेंगे, आनंद भी आ जाएगा, लेकिन इसके भाव का जब हम अनुभव करेंगे, तब जब हम यह सोचें कि हमारे सामने भगवान प्रकट हुए हैं नारायण और उनका रूप कैसा है और हमारी स्थिति कैसी है, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर इस आनंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम शिथिल हो जाएंगे। कौशल्या अम्बा शिथिल हो गई, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान नारायण मुस्कुराते हैं और अपनी कृपा से कौशल्या अम्बा को ज्ञान देते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाना, तब कौशल्या अम्बा को पता चला कि अरे पिछले जन्म में हम ही तो भगवान से, जब भगवान मेरे सामने प्रकट हुए थे तो हमने ही तो मांगा था कि हे नाथ आप मेरे पुत्र हो जाइए, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि हम कभी यह भूले ना कि आप भगवान। दशरथ जी ने मांगा था कि हमको कभी याद ही न रहे कि आप भगवान हैं, और कौशल्या जी ने मांगा था कि हम कभी भूले ही ना कि आप भगवान। और जब कभी हम भूलने लगे आपके पुत्र प्रेम में हम पढ़ करके, जब हम वात्सल्य में भूल जाए कि आप भगवान हैं, तो इसे आप याद दिला दीजिए कि हम भगवान हैं। और इसीलिए हे देवी, आपने ही कहने के अनुसार आज हम आपको याद दिलाने आए हैं कि मैं ही आपका पुत्र बन करके आया। उपजा जब ज्ञाना ब्रह्म मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। तब माता कौशल्या को समझ में आया कि अरे यह तो साक्षात नारायण है और यह मेरे पुत्र बन करके आए हैं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। हे माता, आपने जैसा मांगा था आप उसी रूप में आए। अब तो कौशल्या अम्बा हाथ जोड़ लेती है बिना, और भगवान से यह प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जब हमने वरदान मांगा था तब मांगा था, अब हम आने वाले समय को तो नहीं देख सकते कि कब क्या होगा, इसलिए हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। क्या? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हमारी बुद्धि उसमें घूम गई थी ना, यह रूप अपना हटाइए। जिस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते 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 रह जाते हैं, उस चतुर्भुज रूप को लेकर के जब नारायण देवी कौशल्या के समक्ष आते हैं, तो कौशल्या अम्बा कह रही है कि इस रूप को हटाओ। मानो हम अपना सबसे सुंदर चीज लेके आए हैं कि यह देख करके तो भगवान प्रसन्न हो ही जाएंगे, और भगवान कहते नहीं यार इसको हटाओ। नारायण अपनी माता कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए चतुर्भुज रूप में आए, और मैया कह रही है चतुर्भुज रूप को हटाओ। लोग क्या कहेंगे? यह कौशल्या का जो पुत्र हुआ है वो पुत्र नहीं राक्षस। किसी के 4 हाथ वाले बच्चे हो जाए तो कोई यह थोड़ी कहेगा कि भगवान के हो, सब तो कहेंगे यार जरूर कोई ना कोई राक्षस। इसलिए हे नाथ, हमारी बुद्धि मति डोल गई थी उस समय, इसलिए हमने कहा था। आज हम यह कह रहे हैं कि तजहु तात यह रूपा, अपना यह रूप हटाइए, और रूप हटाइए तो कैसा रूप लाइए कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा। अपना रूप
बताइए। और मनुष्यों के बच्चे जैसे होते हैं, अब जब मनुष्य रूप में आ ही गए हैं तो पूरे मनुष्य बन जाइए। यह क्या आए तो मनुष्य रूप में, लेकिन 4 हाथ लेकर के यह नहीं चलेगा। जब मनुष्य रूप में आ ही गए हो तो पूरे मनुष्य रूप में आ जाओ। मनुष्यों के जो गुण होते हैं वह काम करो, कीजिए शिशु लीला। स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन माता तो चाहेगी कि हमारे बच्चे के स्वरूप में ही। अगर कोई छोटा बच्चा किसी माँ की गोद में आ जाए और जैसे बच्चे करते हैं वैसे ना करें, और कहे अचानक से एक दिन का बच्चा बोल दे कि मैं भगवान हूँ, तो माता का क्या हाल है। यही कौशल्या अम्बा कह रही है कि नाथ ये सब छोड़िए और मनुष्य के बच्चे के स्वरूप में आ जाइए। माता और बेटे का जो सुख होता है वह परम सुख होता है, और वह सुख भगवान के दर्शन से भी बड़ा सुख होता है। मानो पहला अध्याय कौशल्या अम्बा ने नारायण के कान को पकड़ करके सिखा दिया कि पहले आदमी बन जाओ और कुछ बाद में बना, पहले मनुष्य बन जाओ। सुनी बचन सुजाना, सुजाना भगवान शंकर कहते हैं देवी माता के हाथ तो बड़े बड़े विशाल और भारी होते हैं। बच्चे कहते हैं ये बनेंगे ये बनेंगे ये बनेंगे, तो माताएं कहती पहले आदमी बन जाओ। नारायण ने कहा कि मैं नारायण हूँ। माता कौशल्या ने कहा अपने इस रूप को हटाओ, नारायण छोड़ो पहले मनुष्य बन जाओ। नारायण के कान को पकड़ करके मनुष्य बना दिए। तब सुनी वचन सुजाना, सुजाना अर्थात ज्ञान की बातों को जब नारायण सुने तो अपने चतुर्भुज रूप को हटा करके रोदन ठाना, जैसे बच्चे पैदा होते ही रोने लगते हैं वैसे ही भगवान रोना शुरू कर दिए। और वह रोना, यही रोना तो बड़ा मंगलकारी होता है। यह जब इतनी तेज रोए तो यह रोने की आवाज कक्ष के बाहर भी चली गई। रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा, सारे लोग कक्ष के बाहर वाले भी जान गए कि देवी के कौशल्या के कोई पुत्र हुआ है। अच्छा, जब बच्चा होता है तो माँ के कोख में भले 9 महीना है, लेकिन नाम पहले किसका होता है? नाम पहले बाप का होता है कि इस फला व्यक्ति का पुत्र हुआ। कौशल्या अम्बा और नारायण की सारी बातें हो गई। भगवान मनुष्य रूप में आकर के रोने लगे और बाहर वाले क्या जाने, बाहर वाले यह जाने वही बालक सुरभूपा महाराज दशरथ के पुत्र हुआ है। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवरूपा। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी के चरित्र का, राम कथा के, भगवान के जन्म की यह कथा जो गाएगा, जो सुनेगा, जो कहेगा, हरि पद पावहि, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करता है और वह इस भव सागर के कुएं में नहीं पड़ता, पार हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित देहि जपत पुरारी विप्र धेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान अपनी निज इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं और भगवान के रोने की आवाज जब चारों ओर फैल जाती है तब क्या होता है? सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के पास सारी दासियां दौड़ते हुए गई कि हे महाराज आपके पुत्र हुआ। अब दशरथ जी की स्थिति कैसी थी? एक समय ऐसा था जब वो शर्म के मारे ग्लानि में दुख से पीड़ित होकर के बैठ गए और गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ गए और वशिष्ठ जी की कृपा से क्षीरेश्वर महादेव प्रकट होकर के खीर प्रदान करते हैं। और आज उन वशिष्ठ गुरुदेव जी की कृपा से, क्षीरेश्वर महादेव की कृपा से जब पुत्र जन्म की सूचना दशरथ जी पाते हैं, उनके
कान में यह नहीं है कि भगवान पैदा हुए। उन्होंने तो तपस्या में कहा भी था कि हे प्रभु, हमें कभी याद ही ना रहे कि आप भगवान हैं। तो सारी दासियां चिल्लाते हुए गई कि प्रभु पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। भगवान की बातों को सुनकर के दशरथ जी महाराज, दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान, अपने कानों से जब पुत्र के जन्म के बारे में सुनते हैं, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मानंद पावे। कौशल्या अम्बा ने स्वयं ब्रह्म का, भगवान का दर्शन किया, उस आनंद को छोड़कर के पुत्र के आनंद में डूबी। और दशरथ जी महाराज ने पुत्र जन्म के बारे में सुना तो पुत्र जन्म को ऐसा माना जैसे भगवान के दर्शन का आनंद आ गया। बड़ी अद्भुत चीज है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। वह चक्रवर्ती सम्राट जब बाप बनते हैं तो धरती पे गिर पड़ते हैं। सोने के सिंहासन पर बैठने वाले दशरथ पुत्र जन्म के जब ब्रह्मानंद को सुनते हैं तो परम प्रेम मन पुलक शरीर, शरीर पुलकित हो जाता है प्रेम में, और इतने शिथिल होते हैं कि धरती पे गिर पड़ते हैं। चाहत उठन करत मति धीरा, चाह रहे हैं कि उठ जाएं, खुशी में आनंद करें, नृत्य करें, लेकिन मति, उनकी बुद्धि इतनी स्थिर हो गई है कि वह कुछ कर नहीं पा रहे। कौशल्या अम्बा की मति जो सदैव स्थिर होती है वह डावाडोल हो गई, और दशरथ जी जो डावाडोल है वह स्थिर हो गए। स्थिर हो गए, उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, और सोचे थे कि बहुत उत्सव मनाएंगे, लेकिन मुख से यही निकलता है, जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बोल नहीं पा रहे हैं, बोल बहुत तेज रहे, आवाज धीरे निकल गई, धड़कने बढ़ गई। पुत्र जन्म हुआ है बस इतने सुना, और जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसके बारे में सुना है उसका नाम कानों में गया। किसी ने नाम बताया नहीं, पुत्र बताया, लेकिन जैसे कानों में नाम गया, और कह रहे हैं, मोरे गृह आवा प्रभु सुन। जिस भगवान का नाम सुनते ही शुभ हो जाता है, वही भगवान मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। दासियां दास अपने महाराज का यह रूप देख करके समझ नहीं पा रहे हैं कि उठाएं या न उठाएं। पिता बनने का आनंद महाराज के हृदय में, महाराज के भाव में ऐसा जमा हुआ है, परमानंद पूरी मन राजा। आज राजा दशरथ का मन परमानंद में पूर्ण हो गया, और चाहते थे बहुत कुछ करना, लेकिन इतनी ही आवाज निकल पाई, कहा बुलाई बजाओ बाजा, बाजा बजवाओ। बोले कम और दास दासियां समझे ज्यादा। सेवक तो ऐसा ही होना चाहिए, स्वामी बोले कम और सेवक ज्यादा समझे। आजकल तो हम लोग ऐसे सेवक हैं कि स्वामी बोलते रह जाते हैं और समझ में कुछ नहीं आता। दशरथ जी महाराज इतना ही कहे कि बाजा बजाओ, सारे दास दासियां प्रसन्न होकर के समझ गए कि भगवान के आगमन में, पुत्र जन्म की खुशी में महाराज
उत्सव मनाने को कह रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा, आए द्विज जन सहित निप द्वारा, अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीना, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहि न जाय जहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे ही भूप दुआरा, करी आरती ने वो छावर करही, बार बार शिशु चरणहि परहि, मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, गृह गृह बाज बधावा, शुभ प्रगटे सुषमा कंदा, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंदा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाज, कहि न सकई सार, कहि न सकई सारद अहि राजा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, अवधपुरी यही भांति, प्रभु ही मिलन आही जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदु उदारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम जी के जन्म के बाद देवी कैकेयी के और देवी सुमित्रा के भी, देवी कैकेयी के एक पुत्र और देवी सुमित्रा के दो पुत्र होते हैं। चारों भाई जब जन्म ले लेते हैं, चारों ओर मंगल कलश के गीत गाए जाते हैं। देखो भगवान की कथा, रामचंद्र की कथा बड़े भावपूर्वक है, बड़े ही आनंददायक है। आज की कथा इतनी, श्री खीरेश्वर महादेव, खीरेश्वरी मैया हम सबके ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर कर देहु, तब माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो
पाला, साप अनुग्रह होई जय विधि नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया की सदाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।